So hello everyone. Question given है for the reaction at 298 Kelvin 2A plus B gives C. एक रिएक्शन गिवन है 2A plus B gives C, जिसके लिए रिएक्शन का हमें डेल्टा एच गिवन है 400 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस गिवन है 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और पूछा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, कितने टेम्परेचर से ऊपर। तो क्या हमें पता है अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो हमारे डेल्टा जी, हमारे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 होनी चाहिए। यही हमारी कंडीशन होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन उसने टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है, कितने टेम्परेचर से ऊपर मैं टेम्परेचर करूँ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो क्या हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर एक और कंडीशन हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, कौन सी कंडीशन होती है, जब रिएक्शन किस पर हो, इक्विलिब्रियम पर हो। क्यों करना चाह रहा हूँ मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या मुझे टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा रखना पड़ेगा डेल्टा एच से, तभी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर नेगेटिव लाना है तो टी डेल्टा एस को बड़ा होना पड़ेगा डेल्टा एच से। तो मैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा के मैं पहले क्या चाहता हूँ कि मैं वो टेम्परेचर निकाल लूँ जिसके ऊपर जस्ट जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 है, क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे कौन सा टेम्परेचर निकल आएगा, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये रिएक्शन जस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और अगर 1 केल्विन भी टेम्परेचर मैंने ज़्यादा किया तो मेरा टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, डेल्टा एच से। और यही तो कंडीशन है किसकी, रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस होने की। तो पहले यहाँ से एक टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी। तो डाटा हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है हमें 400 किलो जूल पर मोल, और हमें डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आएगा, केल्विन के अंदर 2000 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन क्या ये वाला टेम्परेचर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना पाएगा, नहीं। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर रिएक्शन किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और जैसे ही मैं टेम्परेचर को 2000 केल्विन से 1 केल्विन भी टेम्परेचर ज़्यादा करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से, और मेरा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस। सो क्लियर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।